करने की कोशिश कर रहे हो। एक गरीब और मरता हुआ आदमी। तुम्हारे जैसे लोग तो बस ऑक्सीजन बर्बाद करते हैं। बेहतर होगा जल्दी मर जाओ और अगला जन्म ले लो। इतना कहकर उसने दवा पर पैर रख दिया। कुछ ही सेकंड में सारी दवा पाउडर बनकर बिखर गई। वह आखिरी खुराक थी, वही दवा जो शेंग यान को सबसे खतरनाक संक्रमण के द्वार से निकाल सकती थी। अब सचमुच उसके मरने का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन एयर होस्टेस को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उसने मेरी तरफ थूकते हुए कहा, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मिस शेंग का ध्यान खींचना चाहते हो ताकि उनकी दौलत पर पल सको, है ना? कभी आईने में खुद को देखा है? कूड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। इसके बाद लंबे चौड़े सिक्योरिटी गार्डों ने मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। मेरा सामान भी मेरे ऊपर आ गिरा। दफा हो जाओ, हमारे एयरपोर्ट की हवा तक गंदी मत करो। मैं हंसा और पुलिस को फोन लगाने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन तभी फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। कॉल उठाते ही शेंग परिवार के बटलर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। तुम कहाँ हो? एयरलाइन ने बताया कि तुमने फ्लाइट में हंगामा किया और खुद उतरना चाहा। तुम्हें इस सर्जरी के लिए बुलाने हेतु शेंग परिवार ने तुम्हारे अस्पताल में 1 अरब का निवेश किया है और फिर भी तुम समस्याएं खड़ी कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? अगर मिस शेंग की हालत इतनी गंभीर न होती और सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकते तो हम तुम्हें कभी नहीं बुलाते। ज्यादा घमंड मत करो। अगर आज रात ऑपरेशन थिएटर में तुम दिखाई नहीं दिए तो जिंदगी भर डॉक्टर के रूप में काम करने का सपना भूल जाओ। और याद रखना, अगर मिस शेंग को कुछ हुआ तो तुम भी उनके साथ मरने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मैंने गहरी सांस ली और वापस कॉल किया। बटलर ने तुरंत फोन उठाया। अगर बेकार बातें करने का समय है तो शेंग चेंग पहुंचने का रास्ता ढूंढो। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैं नहीं आ रहा। कारण जानना है तो मिस शेंग वाली फ्लाइट के क्रू से पूछो। एक हाथ से मैंने बिखरा हुआ सामान उठाया, दूसरे हाथ से मोबाइल बैंकिंग खोली और शेंग परिवार द्वारा भेजी गई 50 लाख की एडवांस फीस वापस कर दी। 50 लाख? वह मेरी इज्जत नहीं खरीद सकते थे। पैसे लौटाने के बाद मैंने बटलर को बोलने का मौका भी नहीं दिया। फोन काटा और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फर्श पर बिखरी हुई दवा को देखते हुए मैं ठंडे स्वर में हंसा। मैं शेंग यान की जान नहीं बचाऊंगा। फिर मैं टैक्सी पकड़कर सीधे अस्पताल पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैंने ऑफिस का दरवाजा खोला, एक ऐश ट्रे मेरे कान के पास से उड़ता हुआ निकला। फू जियोलिन, डायरेक्टर गर्जा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस शेंग को परेशान करने की? उनकी सुरक्षा के लिए क्रू के पास तुम्हें फ्लाइट से उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन तुमने उल्टा उन्हीं पर दोष मढ़ दिया। शेंग परिवार की हैसियत क्या है और तुम्हारी क्या? तुमने उनका निमंत्रण ठुकरा दिया। अब डॉक्टर की नौकरी करने का सपना भूल जाओ।